अस्सलामुअलैकुम। मोहम्मद अज़हर सिद्दीक़ अपने प्रोग्राम पॉलिटिकल डायरीज़ के साथ हाज़िर खिदमत है। 9 मई के ट्रायल अपने मंतकी अंजाम की तरफ, और आज कोल्ड लखपत जेल में एक ट्रायल में फ़ैसला मुतवक्को है, और फ़ैसला क्या हो सकता है उस पर गुफ्तगू करेंगे। लंदन में एक बहुत अहम हेयरिंग चल रही है और वो बड़ा कमाल का केस है। उसका रिज़ल्ट क्या आना है, वो ब्रिगेडियर फैसल नसीर गालवन के हवाले से, और उसकी हेयरिंग बड़ी ज़बरदस्त चल रही है। शाहीन साहबाई साहब और बहुत से लोग उसमें गालबन गवाहान के तौर पर हैं। वो सारी बात आएगी। FIR होती हैं, एहतजाज करते हैं और वो डिस्चार्ज हो गई हैं। सारी बातों पर कोशिश करेंगे, और जो वो वकला तारीख़ उनको याद रखेगी जिन्होंने तारीख़ में एक ऐसा घनौना किरदार अदा किया है और निज़ाम को जिस तरह वो लेकर चले हैं। आज 26वीं आईनी तरमीम और ये अदालती निज़ाम जो तबाही और बर्बादी की तरफ है, जहाँ तक गया है, उस पर गुफ्तगू कोशिश करेंगे सारी बातें हो सकें। आपको याद होगा एक शख्स जिसका नाम ब्रिगेडियर रिजवान है, उन पर इल्ज़ाम उन्होंने अमेरिका में जौहरी राज बेचे और डॉलर कमाए। कोर्ट मार्शल हुआ, मौत की सज़ा गालबन सुनाई गई और उस पर 2019 में अमल दरामद हो गया था। सुनने में ये आ रहा है कि वो शायद ज़िंदा हैं और जेल में आयश की ज़िंदगी गुजारे हैं। पता नहीं, मुझे नहीं इस बारे में पता। हकीकत है ये बातें यानी हो रही हैं। जनरल फैज़ हमीद का ट्रायल, आपको याद है मैं हमेशा कहता रहा था कुछ नहीं होना इस ट्रायल में। वक्ती तौर पर एक जो भी है ठीक है, उनका अपना एक नुक्ता नज़र है, उनको अपने नुक्ते नज़र से लेकर चलना है और उस तरीके से। जनरल फैज़ हमीद के केस में हो ही नहीं। अगर ऐसा होना शुरू हो जाए तो कल तो आप पंडोरा बॉक्स खुल जाएगा। आप तो दरवाज़ा दे देंगे, आप लाइसेंस टू किल दे देंगे कि जिसको मर्ज़ी रगड़ा लगा दो। तो नेशनल स्ट्रेटजी को कह दें या बाकी चीज़ों को सामने रख के, तो पॉसिबिलिटी नहीं है कि ये वाला मामला जो है किसी तरह भी हो जाए। ठीक है ना जी। और आदिल राजा, मैं तो पहले दिन से भाई मेरा उनसे कई मामलात में इख्तलाफ है। ठीक है, वो अपनी जगह जंग लड़ते रहते हैं, कई हवालों से मुझे भी ज़िम्मे लगाया था कामों का, लेकिन नहीं, मैं नहीं। लेकिन वो अपने तई अपने खड़े हैं। कोर्ट मार्शल गालबन हुआ, वो रैंक ले लिया गया, बहुत सी बातें इसके हवाले से हुई हैं। मैं शयान अली की तस्वीर भी देख रहा था कि वो इस ट्रायल में, और ये ट्रायल गालबन 21 से शुरू होकर 24 तक ख़त्म हो जाएगा। 24 को नुक्ता नज़र आ जाएगा और इस ट्रायल से बहुत सी चीज़ें वाज़ेह आनी हैं। अगर कल ये बात साबित हो जाए कि एस्टैब्लिशमेंट की या एजेंसीज़ की मुदाखलत है और हद की इज़्ज़त का दावा खारिज हो जाएगा, तो ये एक बहुत बड़ा डेंट पड़ सकता है। तो मुश्किल नज़र आता है किस लेवल पे ये बातें हो रही होंगी, किस तरह से कोशिश होंगी। वहाँ से अंदाज़ा हो चुके 2024 में आदिल राजा पहले भी ये मुकदमा हार चुके हैं, और पाकिस्तानी गवर्नमेंट बार बार कहती रही है कि उनकी यूट्यूब ट्विटर के अकाउंट से ऐसी पोस्टें हो रही हैं जो काबिल एतराज़ हैं और पाकिस्तान के कानून के ख़िलाफ़ है। लेकिन यहाँ तो आपको पता है पीका लॉ है, यहाँ जो कुछ इस तरह की आवाज़ उठाएं, आवाज़ करें, कोई बात आप करें और उसके बाद आपके साथ कानून कैसी हरकत में आता है और आप किस तरह फंस जाते हैं, ये अब सारा कुछ रिकॉर्ड के ऊपर अवेलेबल है। 2 दिन पहले या 3 दिन पहले गिरफ़्तार कारकुन 2 FIRs हुई थी और डिस्चार्ज होगी। मैं पहले भी कि 144 को लगी हुई, अगर 144 भी लगी है उसकी वायलेशन होती है। मैंने बड़ी जंग लड़ी है। वो सिस्टमेटिकली पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ उन चीज़ों को ज़रा लेकर नहीं चली। अगर उनको लेकर चलती वातिया, जैसे शायद बिलाल हसन ने आइन और कानून से मुबर्रा फ़ैसला दिया था, टेकिंग अवे अ सिंबल इज़ बैनिंग अ पार्टी, ये तारीख़ी बातें हैं और हम देखते आए हैं कि कैसे वो सारे मामलात चले और सारे हालात और वाक़यात में आपने उसके नताइज भी देख लिए कि अल्टीमेटली क्या होना है। और लाहौर के अंदर जो रैली के अंदर मुख्तलिफ वर्कर्स गिरफ़्तार किए गए, जो नाम मेरे पास लिख के भेजे हैं, ज़ैन खान नियाज़ी वगैरह थाना फैसल टाउन में, मोहम्मद वसीम वगैरह के ख़िलाफ़ थाना जौहर टाउन में, और जो पैरवी हैं वो वकला की टीम कर रही थी, थानों में खड़े रहे, थानों में गए, वहाँ जाके कानूनी मदद फराम की और बेबुनियाद जो झूठी मुकदमे थे उनसे डिस्चार्ज करा लिया और मौके पर रिलीज़ हो गए। ये अच्छी अचीवमेंट है। यानी अगर आप इस तरह कोऑर्डिनेशन करते रहें और कोशिशें करती रहें और उसका फिर अल्टीमेटली आपको एडवांटेज तो बड़ा ज़बत होगा।
एक वक्त था, एक ही म्यार चल रहा है कि जो इमरान खान है या इमरान खान के मुखालिफ खड़े हैं या इमरान खान की हमायत में है। और बात इस कदर सादा हो चुकी है कि जो गलत है कि खान का मुखालिफ है, ये हक परस्त है, क्योंकि खान का हामी है। अवाम किसी तीसरी बात को मानने के लिए तैयार ही नहीं, और जेल होने के बावजूद से मुतलका हर खबर बैन अवी सतह पर दर्जा रखती है, कौमी सतह पर बात होती है। और अगर आप मुखालफत करोगे तो वो बात कह रहे हैं कि चीफ इलेक्शन कमीशन रिटायरमेंट के बाद भी तनख्वाहें वसूल कर रहे हैं। वो तो अभी तो हैं, वो म्याद तो उनकी ख़त्म हो चुकी है, नया तो लगाना नहीं है। और मगर अंजाम काजी वाइसा जैसा है, हमायत में खड़ी हो तो कभी ज़िले शाह हो और वसायत का शिकार हो, और जो भी निज़ाम है वो आपने ख़ुद देखना है, आपके सामने खुद आनी है बात क्या होना है। हमारे दोस्त भी हैं, भाई भी हैं, बहुत करीब हैं इस आजकल इस्टेब्लिशमेंट के, एहसन बून साहब, और नून लीग की बहुत करीब हैं, पीपल्स पार्टी की भी बहुत करीब हैं। लॉयर हमारे वकला बरादरी के अंदर भी बड़ा असर और रसूख रखते हैं। 26वीं आईनी तरमीम में भी बहुत से लोगों का हाथ है, और उनका जो आज बैठे, मैं उनकी इस बात से इत्तफाक नहीं करता जी। वो कहते हैं कि हम आईनी अदालत के हक़ में थे। अच्छा, आप आईनी अदालत करना क्या था ये भी तो बता देते ना। आईनी बेंच बना गया, मतलूबा नताइज तो मिल गए हैं, ये आईनी बेंच ने करना क्या है? या चलें आपने आईनी बेंच बना लिया, क्या निज़ाम ठीक हो गया ज़रा वो बताना है। हाइब्रिड बेंच या निज़ाम जो भी कुछ भी है, और बेनज़ीर साहिबा का तो विजन ही और था, वो तो बात ही और करती थी। वो विजन कहाँ से आ गया? यहाँ कौन सा सियासतदान है जिसके पास उस तरह का विजन हो? तो वो विजन हो नहीं सकता है, और वो बड़ा मुश्किल विजन है। वो बहुत बड़ी लीडर थी, अल्लाह ताला मग़फ़िरत करे, उनकी जनरल करवट दे उसे। जुल्फ़िकार अली भुट्टो बड़ा ख़ानदान है, उसकी बहुत कुर्बानी है। और IPPs के हवाले से देखें IPPs को मैं किसी और का अंतर करता, क्या किराया कमरा जो है किराए पे ले लिया है या घर किराए पे ले लिया, कोई बसे या ना बसे, पैसे तो देने हैं। IPPs का भी यही तरीका है। बिजली का नुकसान जो हो रहा है, सोलर जितनी तेज़ी से लग रहा है, IPP से बिजली कम ख़रीदी जा रही है, लेकिन उन्हें क्या फ़र्क पड़ता है? उनको तो कैपेसिटी पेमेंट की शक्ल में मिलने हैं, और वो कैपेसिटी पेमेंट से अपने जितने भी मामलात हैं और जुल्म और ज़्यादती सारे में, बिजली के कॉन्टेक्स्ट में जो बातें सारी आ रही हैं वो सारा कुछ आप देखते आ रहे हैं। सेनेटर मुश्ताक मूसलाधार बारिश के बावजूद बलोच माँ और बहनों के साथ डटे हुए दिलासा देते हैं। रियासती जबर दूसरी तरफ जिसका आलम यह है कि छठा दिन है किसी हुकूमती वज़ीर ने इन मज़लूम ख़वातीन के पास ना कर कोई बात की, ना तसल्ली दी। क्या वाकई उनके दिल पत्थर हैं या शायद उन्हें माएँ बहन याद नहीं रही? बातें बहुत सी होती रही हैं। मरीम सफदर क्या करती थी, नवाज शरीफ क्या करते थे, क्या कहा करते थे। आज हुकूमत आई तो आज आंखें पत्थर की हो गई, मैं तो यही कहूँगा। ठीक है ना जी। और यहाँ हालात आपके सामने जो कुछ भी होना है। मुराद सईद ने जो है ना अपने सेनेटर मुंतखब होने पर कहा था कि सच कहो तो मुझे खान साहब की सोच में भी नहीं समझ आई कि क्या करना है। मुराद सईद को सेनेटर बनवा कर क्या फ़ायदा? ऐवान वाला ना एहतराम है, ना शिबली फराज का गिरबान बच सका, ना आज़म सवाती की चादर और चार दीवारी और कैद, और जो एजाज चौधरी 2 साल से काट रहा है। मुराद सईद का सर क्या बचा लेना है उसने? इमरान खान ने आपकी आंखों के सामने मौज एक पोस्टर रखा है, इसका टाइटल है आप कोई नहीं होते किसी पर कांटा लगाने वाले, और हम देख रहे हैं। आप ज़रा समझिएगा। एक और बात ज़बरदस्त है, 9 मई का जो ट्रायल जो है ना वो मिलिट्री ट्रायल बन चुका है, और बहुत सी बातें हैं। शाकिर अवान ने इसमें बड़ी क्लैरिटी के साथ चीज़ें की, मैं वो चीज़ें रिपीट नहीं करना चाहता। वो सुन लीजिएगा किस तरह लाना है, किस तरह आना है। आर्गूमेंट्स मुकम्मल हो गए हैं, और अब आज बाकी दलाइल मुकम्मल होने के बाद सज़ा, इसमें पता है ये सज़ा होनी है, सज़ा होगी, नाहलियाँ होंगी साथ, और वो सज़ाएँ सस्पेंड होने से नाहलियाँ ख़त्म नहीं होगी, जो कमाल की बात है। या अपीलें कब सुनी जाती हैं या कैसे सुनी जाएंगी वो भी आप समझ सकते हैं। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी ने एक फ़ैसला बड़े अरसे बाद दे दिया, हालांकि कोई इस बात को नहीं देखता था, लेकिन वो फ़ैसला दे दिया कि हाई कोर्ट से अगर ज़मानत खारिज हुई है और सुप्रीम कोर्ट में दायर की हुई है, हालांकि उससे फ़र्क कोई नहीं पड़ता, सुप्रीम कोर्ट के इतने बड़े लेवल के ऊपर ये बात जाते हैं, लेकिन उन्होंने कह दिया हाई कोर्ट से खारिज है तो पकड़ जाओगे। ये तो लिबर्टीज़ की बात है, या तो आप फ़ौरन दरख्वास्त लगाएं। होता क्या था पहले,
आप बेल दाखिल करते थे, बेंच ही नहीं होता था कि फ़ाइलें नहीं लगती, आप तो सेम डे लगाए ना, या तो यानी उसको राइट ही ना मिले। हाई कोर्ट में तो देखें ना, नीचे से आती है, हाई कोर्ट में फ़ाइल करती हैं, अगले दिन लग जाती है, अगले दिन उसको फ़ायदा मिल जाता है। अब क्या होगा, सुप्रीम कोर्ट के राहदारियों में पकड़ा जाएगा, लोग लेके जाएंगे, खींचातानी करेंगे और यही सारा कुछ चलता रहेगा। इजाज़त चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।